राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा की थाली तैयार हो चुकी है और मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी मिली है कि डेली मुझे ना ताज़ा ताज़ा फूल मिल जाते हैं। ऊपर छत पे खिले हुए हैं तो मैं 4-5 फूल डेली तोड़ के ले आती हूँ, भगवान जी को चढ़ जाते हैं। तो शुरुआत कर रही हूँ आज यहीं पे। मैं सुबह सुबह पूजा कर लेती हूँ और थाली वाली मैंने सभी को रेडी कर लिया है ना। और बस पूजा करके फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ कि क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए सुबह सुबह हम मेट्रो स्टेशन पे, और मेट्रो स्टेशन पे कहाँ जा रहे हैं वो आगे देखते रहिए। तो यहाँ पे आ गई है मेट्रो। तो और देखिए इधर से मेट्रो आ रही है, इसमें नहीं बैठेंगे हम इधर से आएगी उसमें बैठेंगे, ठीक है। तो हमारी भी आने वाली है, 2-2 मिनट पे चलती हैं मेट्रो, बस एक जाएगी एक आएगी, एक जाएगी एक आएगी, बहुत जल्दी जल्दी आती जाती हैं। तो ये आ गई है हमारी मेट्रो। तो इसमें हम बैठ जाएंगे और पहुंच जाएंगे जहाँ हमको जाना है ना। तो देखिए यहाँ पे गेट खुल जाएगा अपने आप, ना खोलने की ज़रूरत ना कुछ ना। और मतलब अच्छा लगता है ना। बस में ऐसे नहीं है कि ज़्यादा वो, लेकिन भीड़ तो ठीक ठाक थी इसमें। तो चलिए फिर बैठते हैं, गेट खुल चुके हैं। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं अंदर और देखिए अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मतलब सब ज़्यादातर लोग सीटों पर बैठे हुए थे, 1-2 लोग खड़ा था। और देखिए कितनी, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। ट्रेन के अंदर भी, मेट्रो के अंदर भी और स्टेशन पे भी, है ना। ज़रा सा भी कचरा नहीं मिल सकता है आपको। तो आप घूमिए मेट्रो में अंदर। तो यहाँ पे हम स्टेशन पे उतर चुके हैं दूसरे वाले पे, हाँ ठीक है। देखो कितनी सारी भीड़ है क्योंकि एक साथ निकलते हैं सब, ट्रेन से उतरते हैं तो, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और वहाँ पे देखो साइड में दूसरी ट्रेन खड़ी है और हम इसमें नहीं बैठेंगे, दूसरी का वेट कर रहे थे। तो वो गेट खुला हुआ, अभी बंद हो गया गेट, देखिए, है ना। तो मैं आपको आज दिखा देती हूँ मेट्रो के गेट कैसे बंद होते हैं कैसे खुलते हैं, है ना। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने देख रखे होंगे लेकिन मेरे लिए तो ये नई चीज़ है। किस किस के लिए नई है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे नया अनुभव है ये। और यहाँ पे आ चुके हैं हम हॉस्पिटल में। तो ये हमारा है हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये मैं अपना ही बोलूँगी, हमारा ये यहाँ पे आके एक अलग ही खुशी। हॉस्पिटल है लेकिन मतलब एक एरिया होता है ना, साफ़ सफाई रहन सहन सब कुछ अलग थलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से एकदम, मतलब यहाँ पे भी कोई कचरा, आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी, चारों तरफ सफाई सफाई। और बड़ा बहुत था हॉस्पिटल। आप अंदर तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखा पाई हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओपीडी के लिए मतलब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे सारी ओपीडी लगती हैं, मतलब साइडों में रूम बने हुए हैं। तो सारे डॉक्टर बैठते हैं, A to Z जितने भी डॉक्टर हैं ना। जैसे मेडिकल वाले हुए और फैमिली ओपीडी है, या मतलब आई ओपीडी और ENT, मतलब सारे लोग, क्या बताऊँ मैं आपको, है ना। तो ये मतलब कुल मिला के सारे डॉक्टर इसी के अंदर बैठते हैं। ये 2-3 ऐसे हॉल हैं, अलग अलग हैं। ये अलग हॉल है, एक उधर की साइड में अलग था, पहले दिखाया था मैंने वो अलग था, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि एक जैसे ही है ना। तो देखिए कितनी सफाई है, नीचे फर्श में ना लाइट जैसे चमक रही है। और यहाँ पे ये खाने पीने की कैंटीन है, आप कुछ भी खा सकते हो। तो हमने यहाँ पे ना छोले भटूरे लिए थे मेरी बेटी ने, मैंने तो 1-2 टुकड़ा ही खाया था, उसका मन सा था कि मम्मी मैं खा लेती हूँ, मैं चलो ठीक है खा लो। और वैसे ठंडा मैंने इसलिए नहीं पिलाया उसको कुछ भी, ना आइसक्रीम ना कोई कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि उसको ना सर्दी हो रही थी, गले में प्रॉब्लम थी, तो इसकी वजह से बस वो छोले भटूरे खा के आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग खा भी रहे हैं खाना, जिसको भी जो भी चाहिए। तो ये हमारे छोले भटूरे, है ना, टेस्टी थे। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं बस का। पता है मेन गेट से, इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि मेन गेट से ना हमको अंदर बैठ के बस में जाना पड़ता है, कि हम मेन गेट पे उतर गए और हॉस्पिटल के अंदर बस आएगी और आपको जब वहाँ जहाँ पे भी मतलब आपको दिखाना है वहाँ बस लेके जाएगी मेन गेट से, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बाहर आ चुके हैं, ये बाहर का एरिया है, मतलब हॉस्पिटल से हम दिखा के बाहर आ चुके हैं और दिखा लिया। आपने देखा ना हॉस्पिटल कितना बड़ा था, कितना अच्छा था, है ना। साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे हम दोबारा से स्टेशन पर आ गए कि अब घर के लिए जा रहे हैं वापस अपने। है ना। तो अभी कोई भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि जैसे
उतरते हैं ना ट्रेन से तब ज़्यादा भीड़ होती है। और मेट्रो वाले लोग आते हैं, वैसे तो कोई आता नहीं है यहाँ पे, है ना। तो वो ये ना, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गुड़िया पे वीडियो बनवाई थी। मैं यहाँ पे कोई भी नहीं है तो सीढ़ियाँ दिखाती हूँ, देखो कितने ऊंचा चढ़ के जाना पड़ता है। और वैसे लिफ्ट वाली वो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी हैं एक साइड में, लेकिन मुझे उस पर चक्कर आते हैं, मैं नहीं जाती कभी। मैं ये वाली सीढ़ियाँ यूज करती हूँ ज़्यादातर। और अभी यहाँ पे हम बैठ चुके हैं ट्रेन में दोबारा घर जाने के लिए। तो देखिए फिर साइड से भी ट्रेन जा रही है दूसरी। और बाहर का एरिया में खिड़की में से दिखा रही थी, है ना, क्योंकि पेड़ पौधे पौधे दिख रहे थे। बस यहाँ पे कुछ जंगल सा था बीच में, थोड़े से बीच में, है ना। और कैसा लगा आप लोगों को हॉस्पिटल? बहुत अच्छा था ना, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी। और गुड़िया ने भी दिखा लिया था, मैंने भी अपनी आँख को दिखाया था। मेरी एक ये लेफ़्ट साइड में ना दर्द होता है आँख में बहुत ज़्यादा, सर में, तो आँख में भी होता था। तो डॉक्टर ने उसको 2-3 तरह की ड्रॉप दे दी है मुझे, बोला इनको डालो 1 महीने, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं घर पे, और घर पे आके खाना बना रही थी। खाने में बना रही थी मैं कासी फल की सब्ज़ी, और एक है दाल है, चना की दाल है, मूंग की दाल है ना, और थोड़ी सी अरहर की दाल है, मतलब 3 तरह की मिक्स दाल है। और साथ में बनाऊँगी मैं थोड़े से चावल। और ये सारी मैं ना तैयारी करके गई थी। चावल को अभी भिगोया है मैंने, धोया है, बाकी ये मतलब दाल भिगो के गई थी और सब्ज़ी कट करके गई थी। क्योंकि आते ही ना टाइम बहुत हो गया था मुझे ना, शायद 2 बज गए थे आते आते घर पे। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दी, मतलब सब्ज़ी छौंक दी है कढ़ाई में। उधर कुकर में दाल बनने के लिए रख दी है। और पता है आज मैं न्यू काम कर रही हूँ इडली वाले बर्तन में चावल बना रही हूँ, क्योंकि कुकर में एक ही लेके आई हूँ यहाँ पे। और आज देखती हूँ कैसे बनते हैं चावल इसमें। और यहाँ पे फिर सब कुछ तैयार हो चुका था, मैं बना रही हूँ रोटी, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि थक गई थी वहाँ से आने जाने में, और भूख भी खूब तेज़ लग रही थी आज है ना। और कहीं भी जाते हैं ना, थोड़ा सा भी जाओ कहीं बाहर निकल के तो थक तो जाते हैं। तो मैंने बहुत जल्दी किसी में यहाँ पे मेरी रोटियाँ सेक रही हैं, देखो कैसी फूली फूली हो गई है ना। तो आज तो मैं पलोथन वाली रोटी सेक रही हूँ आटा लगा के क्योंकि आटा पता नहीं थोड़ा सा पतला लस्सा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ थाली तैयार हो चुकी है। तो आ जाइए भाई। यहाँ पे वीडियो में बहुत जल्दी लग रहा है कि बस खाना 5 मिनट में बन गया है ना, टाइम तो बहुत लग गया था। तो यहाँ पे मैं अपनी थाली तैयार कर लेती हूँ, दाल कर लेती हूँ कटोरी में। और उसके बाद फिर एक कासी फल की सब्ज़ी बनाई थी, दाल बनाई थी, और चावल बनाए थे, रोटी थी, बस यही बनाया था करके। क्योंकि मैं सारी चीज़ें ना तैयार करके गई थी, आटा नहीं लगा के गई थी। आटा तो मैंने आके ही लगाया था, क्योंकि आटा ना रखा हुआ फिर वो काली काली सी रोटी हो जाती हैं। तो मैं आटा ज़्यादातर साथ ही साथ लगाती हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं कासी फल की सब्ज़ी कर लेती हूँ। और थक भी बहुत रही थी, और ऐसा लग रहा था कि बस खाना मत बनाओ, मुझे खाने को भी मत दो, सो जाने दो 1 घंटा। पर वो ये ना बच्चे थे तो बच्चों को भी भूख लगी थी। ब्रेकफास्ट में मैं थोड़ा सा ही बना के गई थी, मतलब गुड़िया तो बिना खाई गई थी। कि गुड़िया ने तो फिर उधर खा लिए थे छोले भटूरे, पर वो ये ना बच्चे क्या होता है वो 2 छोले भटूरे से। तो यहाँ पे मेरी थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है ना। दाल है, कासी फल की सब्ज़ी, दही और चावल, रोटी, है ना, सलाद। तो ये सारा सामान तैयार हुआ। और उसके बाद ना किचन को मैं ना थोड़ी देर बाद साफ़ करूँगी। पहले खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपनी किचन को साफ़ करूँगी। क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है कि साथ ही साथ आप लोगों को पता है ना किचन में कितना सामान फैल जाता है जब खाना बनता है तो। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी है ना। खाना खाने के बाद बस अभी अपने लिए 2 रोटी और सेक लेती हूँ, बच्चों के लिए सेकूँगी, बच्चों को दे देती हूँ जब तक वो खाना खाएँगे, है ना। और अभी डायरेक्ट पहले मैं सो ली थी थोड़ी देर के लिए खाना खा पी के, और फिर मैंने अपनी किचन साफ़ की। और किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं बना रही थी अपने लिए चाय यहाँ पे। और क्योंकि अब बज रहे थे शायद 4:30, है ना, 4:30-5 बजने वाले थे। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए चाय बना रही थी। और 1 घंटा 1.5 घंटा सी मैं सो भी ली थी, क्योंकि वहाँ जाके आने जाने में ना थक से जाते हैं। सुबह जल्दी जल्दी किया काम, और है ना। और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। हॉस्पिटल चले जाओ तो कहीं भी चले जाओ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ नंबर लगाया, 2 जगह नंबर लगाया। और देखो ना, जो हमारे टेस्ट की रिपोर्ट होती है ना, वो ना ATM की तरह मशीन है, उसमें बस नंबर डालो अपना, एक टोकन होता है, टोकन में नंबर लिखा रहता है, नंबर डालो, उसी से आपकी पूरी मतलब रिपोर्टें वो निकल के बाहर आ जाएंगी, है ना।
तो बिल्कुल जैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं उसी तरह से, जैसे पर्ची निकालते हैं ना हम एटीएम से कि हमारे बैलेंस कितना है कितना नहीं है, तो उसी तरह से पर्ची निकलती है और उसी तरह से रिपोर्ट निकल आती है। मुझे तो पता ही नहीं था, पर गुड़िया ने सारा निकाल लिया था अपने आप ही, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। बच्चे अपने आप कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाय मेरी रेडी हो गई है, तो आ जाइए भाई। तैयार हो चुकी है और आज आपको पता ही है, वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले कि हॉस्पिटल गई थी गुड़िया को दिखाने के लिए। उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, फीवर आ गया था, सर्दी भी थी बहुत ज़्यादा था, गले में मतलब उसके दर्द हो रहा था, है ना, ज़रा सा भी कुछ खाने में। तो उसको परसों तो मेरे भाई आए थे, वो दिखा लाए थे, तो उसने डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर दिए थे। तो आज मैं गई थी तो रिपोर्ट बेटी की बिल्कुल नॉर्मल आई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और टाइफाइड और बोलते हैं ना डेंगू, और मतलब सब कुछ के उसने टेस्ट किए थे डॉक्टर ने, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया है और दवा से आराम भी है। पर यह ना कि सारा दिन 2 बज गई थी मुझे घर वापस आते आते, और टाइम तो लगता ही है ना। और फिर भी अपना हॉस्पिटल तो आप लोगों ने देखा ना हमारा हॉस्पिटल कैसा है, कितना साफ़ सुथरा है। मथुरा का भी मैंने दिखाया। तो फिर मैं अब यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ चाय के साथ आप सब। तो फिर मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्लीज़। बाय बाय।